नमस्कार। कैसे हैं आप सब? घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। प्यारे विद्यार्थियों, इस कोविड काल के अंतर्गत आप अपने आप को सुरक्षित रखिए और घर पर रह के पढ़ाई से जरूर जुड़े रहें, पढ़ाई करते रहें। राज्य सरकार ने भी आदेश कर दिए हैं कि जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है वो ये आदेश हैं कि सबकी परीक्षाएं अनिवार्य रूप से होगी, तो आपको पढ़ाई करनी है, चाहे विद्यालय स्तर की हो चाहे बोर्ड की परीक्षाएं जरूर होगी। और रिट के लिए भी राज्य सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो विद्यार्थियों, आज मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। हमारा टॉपिक है सेंटेंस रीऑर्डरिंग, यानी वाक्य का सही व शुद्ध कर्म। यह हम किस प्रकार इसको लिख सकते हैं, यानी अंग्रेजी भाषा को जिस प्रकार में हिंदी भाषा में वाक्य किस प्रकार शुद्ध लिखें, क्या कौन सा कर्म होना चाहिए, किस कर्म के अंदर ऐसे किस ऑर्डर के अंदर किस सीक्वेंस के अंदर उनको हम जमाएं, ठीक उसी प्रकार हिंदी में जैसे जमाते हैं उसी प्रकार उसको इंग्लिश में भी ये आपको लिखना सीखना आना चाहिए। सेंटेंस रीऑर्डरिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे संबंधित आपके बोर्ड में भी और विद्यालय जो परीक्षाएं होती है उसमें भी आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे देखो, रीअरेंज द सेंटेंस ऐसे आ सकता है। देखो ऐसे आड़ी तिरछी लानी आती है, एम बाई टुडे आई बस और गोइंग, ऐसे जो आता है इसको आप सही क्रम में लिखिए आ सकता है। रीऑर्डर में अरेंज दी करेक्ट रीऑर्डर सेंटेंस के अंदर बोर्ड में पूछे जाते हैं और विद्यालय शिक्षा में पूछे जाते हैं। इनके साथ साथ जब आप कोई पैसेज लिखते हो, कोई पैराग्राफ लिखते हो, कोई ऐसे लिखते हो, तो उसके अंदर भी आपको ये महत्वपूर्ण ध्यान रखना पड़ेगा कि किस प्रकार हम सेंटेंस को अरेंजमेंट करें। क्वेश्चन का आंसर देने के लिए भी आपको सेंटेंस अरेंजमेंट आना चाहिए, यानी कैसा अरेंजमेंट होना चाहिए। सबसे पहले यदि सिंपल सेंटेंस है तो क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब और ऑब्जेक्ट। यदि नेगेटिव है तो उसको किस प्रकार हम सीक्वेंस से जमाएंगे। इंट्रोगेटिव है तो पहले हेल्पिंग वर्ब से, इंट्रोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, और WH है तो WH लगाएंगे, और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाएंगे। आ गया समझे? इस प्रकार जैसे आपको सीक्वेंस में बता रहा हूं। सबसे पहले ये देखो एक सेंटेंस है, एम बाई टुडे आई बस और गोइंग। ये सेंटेंस सीक्वेंस में नहीं है। जैसे देखो इसको मैं इसी के अनुसार हिंदी में बता रहा हूं, अब आप इसको हिंदी में समझना। हूं द्वारा आज मैं बस जा रहा, तो ये कोई सेंटेंस बना क्या? नहीं, ये इसमें सेंटेंस व्यवस्थित नहीं है। तो जब हम हिंदी में इसको बता रहे हैं, देखो मैं आज बस द्वारा जा रहा हूं, मैं आज बस द्वारा जा रहा हूं, तो कितना अच्छा सेंटेंस है। तो क्या हो जाए, देखो आज मैं बस द्वारा जा रहा हूं, ये भी सही है। मैं बस द्वारा आज जा रहा हूं, यानी आज मैं बस द्वारा जा रहा हूं, मैं आज बस द्वारा जा रहा हूं। तो इसको हम जब एम बाई टुडे आई बस और गोइंग, तो इसमें आपको सबसे पहले ध्यान रखना पड़ेगा। इस सेंटेंस को लिखने के लिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का ध्यान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सबसे पहले सब्जेक्ट का ध्यान होना चाहिए। तो सब्जेक्ट के बाद में आपको यह महत्वपूर्ण जानकारी रखनी है कि सब्जेक्ट को कैसे लिखा जाता है। आया समझे? तो क्या करेंगे, इसको किस प्रकार सीक्वेंस में लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट के बारे में जानकारी पूरी होनी चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का अच्छा नॉलेज होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट को किस प्रकार हम लिख सकते हैं। आया समझे? इसी तरह से आपको ये ध्यान रखना है कि हम किस प्रकार इस सेंटेंस को यूज में ले सकते हैं। ठीक है ना? ओके, जैसे देखो अब इसको कर सकते हैं। देखो इसमें हम सबसे पहले लेते हैं, सब्जेक्ट होता है आई एम, आई हेल्पिंग वर्ब एम, मैन वर्ब के साथ आएंगे आई एम गोइंग बाई बस टुडे। ये टाइम एडवर्बियल है, इसको आप यहां पे भी लिख सकते हो और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टुडे आई एम गोइंग बाई बस, आई एम गोइंग बाई बस टुडे। ये करेक्ट सेंटेंस है, इसमें आपको ध्यान रखना है। अब आपको महत्वपूर्ण जानकारी लिखवा रहा हूं, ये मेरे एग्जाम्पल में, यानी मैं आज बस द्वारा जा रहा हूं, ये हिंदी में था। इस प्रकार इसको करेक्ट सेंटेंस लिखने के लिए आपको सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है वो मैं देना चाहता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, अब हम आते हैं आपके मेन टॉपिक पे कि क्या है आपका आज का टॉपिक। ये टॉपिक ये बताना चाहता है कि आपको परीक्षा में जो आड़ी तिरछी लाइनों से ऐसे पूछे जाते हैं सवाल, इनको हम किस प्रकार हल कर सकते हैं। इसके लिए आपको महत्वपूर्ण होना चाहिए ध्यान, एक फॉर्मूला है आपके कोर्स के अंदर, SVOCA, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। अब सबसे पहले बताना चाहिए, एस का मतलब होता है
सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अंतर्गत जो किसी कार्य को करता है, सब्जेक्ट के अंदर देखो ही, सी, इट, कोई नेम, कोई थिंग, ऐसा जैसे जो सब्जेक्ट का काम करें, आई, वी, यू और दे। उस सेंटेंस को देखना पड़ेगा इसमें कार्य को करने वाला कर्ता कौन है। इसका मतलब है सब्जेक्ट यानी कार्य को करने वाला कर्ता, ऐसा आएगा सबसे पहले सेंटेंस में, ध्यान रखना। इस सेंटेंस के साथ में इसके बाद में जैसे देखो, अब आप बताना चाहता हूं सब्जेक्ट के अंतर्गत आपको, सब्जेक्ट सिंपल सेंटेंस है तो सब्जेक्ट और उसके बाद में नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब और नेगेटिव। इंट्रोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी। इंट्रोगेटिव कैसे बनाया जाता है, इंट्रोनेगेटिव कैसे बनाया जाता है, नेगेटिव कैसे बनाए जाते हैं, सिंपल सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं, टेंस के अनुसार हमने आपको हमारे अपने YouTube चैनल सैर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर विस्तृत जानकारी दी है टेंस से रिलेटेड, और उनके साथ जो टाइम एडवर्ब आते हैं एडवर्ब की भी जानकारी हमने बताई है। तो आप विजिट कीजिए सैर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा और नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त कीजिएगा। जिन्होंने YouTube चैनल को हमेशा वॉच करना शुरू कर दिया है तो वो आराम से जो ऐसा टॉपिक चाहिए उनसे रिलेटेड जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाइए। तो मैं ये कहना चाहता था सब्जेक्ट, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। ध्यान रखना सब्जेक्ट के अंतर्गत मैं बताना चाहता हूं, जैसे देखो देखो सीता इज प्लेइंग क्रिकेट, ये सेंटेंस, इसमें ये सीता शब्द है वो किसका रोल अदा कर रहा है, किसका, सब्जेक्ट का। तो यानी सब्जेक्ट यानी कार्य को करने वाला। सबसे पहला आता है सब्जेक्ट, एस यानी सब्जेक्ट, फिर आता है वी। अब वी के अंदर देखना सबसे पहले एच वी यदि हो तो एच वी आएगा, या फिर मैन वर्ब हो तो मैन वर्ब आएगा। अब वर्ब के अंदर एच वी के अंदर क्या क्या होती है, प्रेजेंट सिंपल के अंदर देखो, यदि प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव बनाएंगे तो डू और डज, पास्ट का बनाएंगे तो डिड, इसके बाद में फ्यूचर के लिए विल, शेल, अब इसके बाद में बी भी आ सकती है, इज एम आर, ये भी आप भी लिखते रहिए, वाज वर, ठीक है, वॉज वर डिड, हैज हैव हैड, हैव और हैड। एक और महत्वपूर्ण बात, सारी मॉडल्स आया समझे, जैसे आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, तो हेल्पिंग वर्ब में आपको जो वर्ब कौन कौन सी होती है आया समझे, आपको बताया था, ऑक्सिलरी वर्ब, मैन वर्ब, आया समझे। वर्ब क्या है, वर्ब से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी भी हमने हमारे अपने YouTube चैनल सैर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर इससे रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण 2-4 वीडियो आपके लिए अपलोड किए हैं। आप विजिट कीजिए, वर्ब के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। यानी पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब में हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद मैन वर्ब। मैन वर्ब क्या होती है विद्यार्थियों, यानी मुख्य क्रिया। मैन वर्ब कहते हैं मुख्य क्रिया, किसी काम को करना या होना पाया जाना क्रिया कहलाती है। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव यानी आक्रामक और सक्रमक, आपको पढ़ा होगा, उसके लिए भी वीडियोस पे अपलोडेड है। तो मुख्य क्रिया काम जैसे देखो, खाना ईट, लिख दीजिए उदाहरण, प्ले, ड्रिंक, किसी काम को करने का होना पाया जाना क्रिया कहला, ठीक है, ड्रिंक, ईट, ड्रिंक, प्ले, राइट, रीड, रन, कोई भी काम, ऐसे जो भी काम होता है वो मैन वर्ब के अंतर्गत आता है। तो सब्जेक्ट वर्ब। अब आता है ऑब्जेक्ट, कर्म। क्या आता है, ऑब्जेक्ट, जैसे प्रीपोजिशन साथ, जैसे कोई भी नाम है, आई एम गोइंग टू स्कूल, फुटबॉल, ऐसे इस प्रकार, जैसे आई एम, आई प्ले, देखो जैसे आई एम रीडिंग अ बुक, तो अ बुक जो आया है वो क्या है, ऑब्जेक्ट का कार्य करता है। आगे समझे। फिर आता है सी, सी का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट। क्या होता है, देखो अब आप सी के लिए मैं क्या कहना चाहता हूं आपको, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जैसे देखो कॉम्प्लीमेंट बताना चाहता हूं, देखना, यानी जैसे वो सब्जेक्ट का यूज हो सकता है। सी का मतलब आप भी लिखिए कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट होता है विधेयर्थ, यानी जो विधेय है उसका अर्थ बताने के लिए जो यूज में हम लेते हैं। जैसे देखो कॉम्प्लीमेंट के लिए बता दो, सी इज ए टीचर, देखो सेंटेंस देखिए, सी इज अ टीचर। अब इसके अंदर ये सी है, सब्जेक्ट है, और इज वर्ब है, और अ टीचर ये है, क्या है, ऑब्जेक्ट की जगह क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। किसका कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। अब आता है ए,
ए का मतलब होता है एडवर्ब, ध्यान रखना, ए का मतलब होता है एडवर्ब। एडवर्ब क्या होती है, इनसे रिलेटेड भी हमने आपको महत्वपूर्ण जानकारी बताइए। एडवर्ब के अंदर देखिए आप, जैसे जस्ट, ऑलरेडी, टाइम एडवर्बियल के अंदर टुडे, टुमारो, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, जो भी टाइम एडवर्बियल आता है, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, ये जो टाइम एडवर्बियल, इस प्रकार आपको किसी भी सेंटेंस के अंदर ये फॉर्मूला याद कर रखना है। SVOCA, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट और एडवर्ब, ये आपको फॉर्मूला याद रखेंगे तो आप आराम से कोई भी सेंटेंस को इसमें सॉल्व कर सकते हैं। समझाया? अब मैं बताना चाहता हूं, देखो ये रूल्स मैंने बता दिया आपको, आप लिख लीजिए ये नियम कि SVOCA क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट और एडवर्ब। ये जो फॉर्मूला, आपको इसी फॉर्मूले से किसी भी सेंटेंस का निर्माण करना है। अब मैं आपको सेंटेंस बता रहा हूं, ये लिख लीजिए, सब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये मिटा दो। तो अब आपको महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं कि जब सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं। सेंटेंस देखो, अफर्मेटिव यानी सिंपल सेंटेंस, अफर्मेटिव के अंदर भी सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव। फिर इसके बाद में सेंटेंस आते हैं जैसे आपको डायरेक्ट, इनडायरेक्ट टाइप, एक्टिव, पैसिव टाइप, ऐसे जो सेंटेंस जिसके हिसाब से, उसके हिसाब से उसका आपको वर्णन करना पड़ेगा। जिससे मैं बताना चाहता हूं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव के लिए देखो देख रहा, आप एक सेंटेंस बता रहा हूं आपको, सिंपल सेंटेंस है, देखना, एक सेंटेंस है, सरपंच वी, देख रहे सेंटेंस को, देखना, सरपंच वी यस्टरडे, ठीक है। अब आता है हिम इलेक्टेड, हिम, अब देखो, सरपंच वी यस्टरडे हिम इलेक्टेड, तो क्या है, सरपंच, हमने कल उसको चुना, तो हमने उसको कल सरपंच चुना। हमने, तो वो क्या आएगा, सबसे पहले देखो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है इसमें, वी, ठीक है, सब्जेक्ट ये भी आ गया। अब देखो इसमें देखो आप, सब्जेक्ट, फिर वी, वर्ब, इलेक्टेड, चुनना, तो सब्जेक्ट वी इलेक्टेड, ठीक है। अब देखो, अब क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, तो कौन सा आएगा, हिम, वी इलेक्टेड हिम, देख रहे हैं आप, क्या आ गया, कॉम्प्लीमेंट, किसका, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का, सरपंच, तो वी इलेक्टेड हिम सरपंच। फिर क्या आएगा, एडवर्ब, एडवर्ब कौन से, यस्टरडे, तो वी इलेक्टेड हिम सरपंच यस्टरडे। इस प्रकार जो सिंपल सेंटेंस है, जिसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, उसको हम इस प्रकार बना सकते हैं, ठीक है। अब आगे लेना चाहता हूं नेगेटिव, देखो नेगेटिव सेंटेंस के लिए देखना, नेगेटिव सेंटेंस के लिए क्या होगा, जैसे देखो एक सेंटेंस बता रहा हूं, सिंपल सेंटेंस है, देखो देखना, आप इस सेंटेंस को लिखिए मेरे पीछे, गुड दे आर, देखना सिंपल सेंटेंस देखना, ठीक है, नॉट और स्टूडेंट्स। अब जब लास्ट में देखो या फुल स्टॉप आता है तो ये सिंपल सेंटेंस है, तो क्या हो गया, गुड दे आर और नॉट और स्टूडेंट्स, क्या आ गया, दे आर नॉट गुड स्टूडेंट, क्या आएगा, दे आर नॉट, यहाँ पे जैसे इसको ऐसे बना देते हैं, आपको थोड़ा अब बना देते, ठीक है ना। अब सबसे पहले क्या लेंगे, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या आएगा, दे, कोई भी सेंटेंस का पहला वर्ड लिखो तो वो कैपिटल होना चाहिए, दे, फिर आएगी वर्ब आर, फिर नेगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट वर्ब के बाद आता है नेगेटिव, दे आर नॉट, फिर आता है गुड और स्टूडेंट्स। इस प्रकार नेगेटिव सेंटेंस को आप ऐसे बना सकते हैं। अब यदि आपको देखो अगला महत्वपूर्ण है इंट्रोगेटिव, ये दोनों लिख लीजिए आप, इसके बाद में आपके लिए अगला जो सेंटेंस है वो बता रहा हूं, इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं। यहां तक आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा कि हमने जो आपको आज टॉपिक लिया है सेंटेंस रीऑर्डरिंग, उसको किस प्रकार जमा सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अब इंट्रोगेटिव लेते हैं, एक सेंटेंस क्या लेते हैं, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, जैसे देखो देखना, एक सेंटेंस ले रहा हूं इंट्रोगेटिव आपके लिए, सिंपल सेंटेंस है, सॉल्व डू, देखो वहां पे लिखी है, इसमें और पता लगाइए, ठीक है,
सॉल्व डू क्वेश्चन यू डिफिकल्टी, और इसके बाद साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो अब आपको ये समझना है, इसको हमें इंट्रोगेटिव बनाना। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या आता है? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? डू। या हेल्पिंग वर्ब या मैनू से, तो क्या होगा? डू। डू बड़ा, फिर आएगा सब्जेक्ट डू यू, देखो फिर आएगा मैन वर्ब डू यू सॉल्व, ठीक है। फिर क्या आएगा? डू यू सॉल्व, देखना आया सर, क्या लिखेंगे? डू यू सॉल्व। फिर आएगा कॉम्प्लीमेंट, कैसा? डिफिकल्ट, DIFFI डिफिकल्ट। और फिर आएगा क्वेश्चंस। सब ये हेल्पिंग वर्ब आगे, यहाँ आगे WH या हेल्पिंग वर्ब शुरू होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंट्रोगेशन, क्योंकि इंट्रोगेटिव। इस प्रकार डू यू सॉल्व डिफिकल्ट क्वेश्चन, ये आपको ध्यान रखना है। अगला यदि आता है, सुनना, तो इसके लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले नेगेटिव इंट्रोगेटिव के लिए देखो, इंट्रो नेगेटिव के लिए देखना, नेगेटिव इंट्रोगेटिव कह सकते हो और इंट्रो नेगेटिव भी कहते। देखो आप देखना, यू वाई, देखना इस सेंटेंस को, ठीक है। हेल्प डिड, ठीक है। अब इसके बाद देखो, और इसके बाद में हर और नॉट, और अब देखो डिड नॉट ऐसे भी, डिडंट ऐसे, और ऐसे भी ये आ सकता है, ऐसा भी आ सकता है। तो अब आपको ये जो बता रहे इसमें आप ऐसे लिख लो, चलो, ताकि आप कंफ्यूजन दूर रहेगा। डिडंट ऐसे ना, इस प्रकार, और हर। अब देखो, तो सबसे पहले आपको सेंटेंस की सीक्वेंस में सबसे पहले साइन ऑफ इंट्रोगेशन आ गया, नॉट इन इंट्रोनेगेटिव है, और इसमें WH वर्ड भी है। तो सबसे पहले WH वर्ड की वाई, फिर डिड नॉट, या फिर डिडंट भी लिख सकते हैं, वाई डिडंट, ठीक है। ये हो गया वाई डिडंट, यहां तक आपको समझ आ गया। यानी WH वर्ड से हमने शुरू कर दिया, फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब आ गया, फिर आएगा यू, सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद में वापस क्या आएगी? वर्ब आएगी, वाई डिडंट यू हेल्प, और ऑब्जेक्ट हर, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। इस प्रकार जो हम सेंटेंस रीऑर्डरिंग लिखेंगे, तो उसमें WH वर्ड, फिर नेगेटिव की हेल्पिंग वर्ब, फिर नेगेटिव सेंटेंस के लिए नॉट, सब्जेक्ट, मैन वर्ब और ऑब्जेक्ट, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। इस प्रकार मैंने आपको आज ये बताया। अब मैं बताना चाहता हूं, देखो, अब इसके साथ साथ आपको बताना चाहता हूं इंपेरेटिव सेंटेंस जो आदेशात्मक होते हैं, जिसे देखो इसमें बताना चाहता हूं। देखो ये लिख लिया आपने, ये मिटा रहा हूं। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? उसमें आपको आदेशात्मक वाक्य, आदेशात्मक वाक्य कैसे लिखे जाते हैं, जिस प्रकार हिंदी में बोलते हैं क्या कहते हैं? दरवाजा खोलो, तो ओपन द डोर। इस प्रकार जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं, तो मैं कैसे बताना चाहता हूं आपको। देखो, इन सर्व ऑल यू पेरेंट्स, देखो, इन सर्व योर पेरेंट्स, ठीक है। लिखिए आप भी, इन सर्व योर पेरेंट्स एज और ऑल, क्या आएगा? इसको इंपेरेटिव सर्व, देखो सबसे पहले इंपेरेटिव के अंदर क्या होता है? मैन वर्ब से शुरू होता है, वर्ब, तो क्या आएगा वर्ब में? इंपेरेटिव के लिए वर्ब, ठीक है, ध्यान रखना आप। फिर बाद में ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, इस सेंटेंस में आपको ध्यान रखना है। तो क्या आएगा? सबसे पहले वर्ब कौन सी है? सर्व, इंपेरेटिव के लिए देखना। वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट कौन है? योर पेरेंट्स, ये हो योर पेरेंट्स है, सर्व योर पेरेंट्स, ठीक है। अब पीछे क्या बच गया? क्या हो गया? एडवर्बियल में कौन सा लेंगे? इन ओल्ड एज, इन ओल्ड और एज। इस प्रकार सर्व योर पेरेंट्स इन ओल्ड एज, ये है वर्ब, ये है ऑब्जेक्ट और ये है एडवर्बियल है, समझो, एक्स्ट्रा बचता है। इस प्रकार सर्व योर पेरेंट्स इन ओल्ड एज, ये आपको इंपेरेटिव टाइप के सेंटेंस में करना है। ओके, तो इस तरीके से मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि हम किस प्रकार इंग्लिश के अंदर जो सेंटेंस होते हैं उनको किस प्रकार सही और शुद्ध क्रम में लिख सकते हैं। यहां तक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात और बताना चाहता हूं। यदि सेंटेंस में किसी प्रकार के एक्स्ट्रा कोई हो जाए, उसमें जैसे सब्जेक्ट बता दिया, वर्ब का बता दिया,
WH वर्ड का, हेल्पिंग वर्ब का, उसके बारे में मैंने बता दिया। अब मैं बताना चाहता हूँ, यदि फैक्ट हो, सुनना, आपको फैक्ट हो तो किसमें अधिक, एक से एक फैक्ट हो तो उसके हिसाब से लगेगा। यदि मोर देन वन फैक्ट हो, बहुत ज्यादा फैक्ट, तो इसमें सबसे पहले आपको लिखना है, सबसे पहले देखो जैसे बिग यानी कितना बड़ा है, हाउ बिग सबसे पहले आएगा, ध्यान रखना, ये भी आप लिख लीजिए एक सेंटेंस में। उसके बाद में उम्र का आएगा, हाउ ओल्ड वाला आएगा ये सेंटेंस। उसके बाद में कलर, व्हाट कलर वाला आएगा, ये सीक्वेंस में देखना आपका, व्हाट कलर वाला आएगा। फिर उसके बाद में वेयर फ्रॉम यानी प्लेस का, वेयर फ्रॉम प्लेस का आएगा। और उसके बाद में आप लिखिए व्हाट इज इट मेड ऑफ यानी व्हाट इज यानी इट इज मेड ऑफ, इट इज मेड ऑफ किससे बना है। इसके बाद में आगे वाला सेंटेंस आएगा क्या, नाउन, इसके बाद में ये नाउन आएगी। ये सेंटेंस भी आपको ध्यान रखना, जैसे देखो बताना चाहता हूं, समझ आ गया। अब देखो इसमें क्या है, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव और सिक्स, जो जिस सिचुएशन में, जैसे मान लो बिग है, कलर है और नाउन है, तो फर्स्ट, थर्ड और सिक्स आएगा। यदि मान लो ये डायरेक्ट ओल्ड है, ओल्ड और कलर है, तो ये पहले ओल्ड आएगा, फिर कलर आएगा, फिर मेड ऑफ आएगा। इस प्रकार से आपको इनमें ये ध्यान रखना है। जैसे देखो अ टाल यंग, देखो आप इसको देख लो, अ टाल यंग गर्ल, तो देखो टाल क्या आई, बड़ी, ये पहला वाला आ गया, यंग क्या आ गया, इसके बाद में दूसरा आ गया और पीछे ये छठा, यानी पहला दूसरा, इस सीक्वेंस में अ टाल यंग गर्ल। ये सीक्वेंस आपको याद रखनी है। सेंटेंस में बिग है, फिर उसके बाद ओल्ड है, फिर कलर है, फ्रॉम प्लेस है, मेड ऑफ किससे और नाउन। इस सीक्वेंस में आपको सेंटेंस को एडजस्टमेंट करना है। ये आपको आगे बताना चाहता हूं, यानी साइज और लेंथ, शेप और विथ, साइज और लेंथ ध्यान रखना। आगे बताना, साइज और लेंथ पहले आएगी, साइड और लेंथ सबसे पहले आएगी, ध्यान रखना। किसी सेंटेंस में साइड और लेंथ है तो वो पहले आएगी, फिर उसके बाद में शेप और विथ, शेप और विथ, ठीक है। और उसके बाद क्या आएगी, नाउन आएगी। कैसे देखो, अ टॉल स्लिम गर्ल, अ लॉन्ग नैरो ब्रिज, अ बिग राउंड बॉल, अ बिग राउंड बॉल, तो अ राउंड बिग बॉल नहीं होगा, अ बिग राउंड बॉल। तो अ बिग में क्या है, उसकी क्या आई, साइड लेंथ आई, और राउंड में क्या है, उसका शेप आया, अ बिग राउंड बॉल, नाउन आ गया। इस प्रकार ये भी आपको ध्यान रखना है। अब मैं बताना चाहता हूं, जब प्रकार एक या अधिक एडजेक्टिव आ जाए, तो जैसे माय फादर लिव्स इन ए नाइस ओल्ड प्लेस, आया समझे। इस प्रकार आपको सेंटेंस में देख करके इसका यूज करना है। अब उसके बाद में आपको महत्वपूर्ण बात और बताना चाहता हूं कि यदि वाक्य में शुरू में यदि एडवर्ब आ जाए, तो एडवर्ब, हेल्पिंग वर्ब, आया समझे, सब्जेक्ट और मेन वर्ब में पर्सनल वाची के लिए करते हैं। एडवर्ब के लिए मैंने आपको बता दिया था, हार्डली, एड, सेल्डम, रेयरली, आया समझ, रेयरली हैव आई सीन सच ए बिग बोल्ड, इस प्रकार। और एडवर्ब के लिए वर्ब और ऑब्जेक्ट के ठीक बाद वर्ब में रखा जाता है। जैसे देखो, सी एंजॉइंग डांसिंग वेरी मच, आया समझ, इस प्रकार। सी सैंग द सॉन्ग स्वीटली, ये जो इस प्रकार हम इनको यूज में लेते हैं, आया समझे। अब वर्ब डबल ऑब्जेक्ट हो तो क्या करना चाहिए, जैसे सी गेव हिम ए बुक, तो क्या हो गया, इसमें ध्यान रखना है, पहले सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा, फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ध्यान रखना, सब्जेक्ट, वर्ब और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले और फिर इसके बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, ध्यान रखना। ये सब्जेक्ट, वर्ब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे देखो, शी गेव मी ए बुक, शी गेव मी अ बुक, ये मी है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बुक। इस प्रकार सी गेव बुक, मी नहीं होता है, सी गेव मी है बुक, ये करेक्ट सेंटेंस है, ठीक है। इस प्रकार आपको जो सेंटेंस से संबंधित है, इनको आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। अच्छी तरह आगे समझ में आ गया होगा कि हम सेंटेंस को किस प्रकार सॉल्व करते हैं। अब आगे आपको जो बोर्ड से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि बोर्ड में आपको कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको मैं सॉल्व करवा रहा हूं। देखिए, आप लिखिए मेरे पीछे कि आपके बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो किस प्रकार इससे रिलेटेड होते हैं। जैसे देखिए, दो क्वेश्चन ले रहा हूं, इसको आपको ध्यान से लिखना है।
और SVOCA का यूज करते हुए इनको वापस लिखना है। तो एग्जाम में जरूर आपके प्रश्न पूछे जाते हैं कि आप इनको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं आपके लिए। ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड। क्या आएगा क्वेश्चन? ऐसे बनता है, रीअरेंज द फॉलोइंग। देखो एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड या फ्रेज मेड मीनिंगफुल सेंटेंस। फॉलोइंग वर्ड्स भी हो सकते हैं और फ्रेजेस भी हो सकता है, ठीक है। फ्रेज टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस, ये इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। अब इसके अंदर जैसे फर्स्ट है, जैसे एग्जांपल मैं ले रहा हूं, जैसे देखो एक सेंटेंस ले रहा हूं, आप लिखिए मेरे पीछे पीछे। देखो आप लिखिए मेरे पीछे पीछे, मैं लिखवा रहा हूं। ऑन द पुअर, ये आडी लाइन आ गई, हैव पीटी और अ लिटिल, इस तरह का ये सेंटेंस आ गया पहला। अब इसको हम सबसे पहले क्या करना बताइए, हैं? क्या आएगा? ध्यान है, इसको लिखेंगे हैव अ, क्या लिखेंगे? इसे शुरू किससे करेंगे? हैव अ लिटिल पिटी ऑन द पुअर। हैव अ लिटिल पिटी, देखो हैव अ लिटिल पिटी ऑन द पुअर। इस प्रकार जो मैंने आपको सेंटेंस बताया है, करेक्ट सीक्वेंस में इस प्रकार ये क्वेश्चन का जो हमने बनाया, इसका ये क्या हो जाएगा? करेक्ट सेंटेंस। अब देखना सेकंड सेंटेंस, देखिए, नॉट ऑल दैट गॉड इज ग्लिटर्स। देखो तो क्या हो गया, जो ये बताया मैंने आपको, इसको किस प्रकार हम सॉल्व करेंगे, आया समझ? क्या गया? अब क्या करेंगे? ऑल दैट, देखना ऑल दैट, ये देखिए काउथ फ्रेज है, तो इसको कैसे करेंगे? ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। इस प्रकार जो सेंटेंस है, इसको आप इस प्रकार एग्जाम पूछी जाए तो इनका सॉल्यूशन इस प्रकार करना है आपको, ठीक है। देखो, हु नो डू यू ही इज, हु नो, अब लिखिए आप भी मेरे पीछे पीछे, डू यू ही और इज, और इसके पीछे देखो थर्ड में क्या है? साइन ऑफ इंटरोगेशन। क्या है ये? साइन ऑफ इंटरोगेशन, ठीक है। तो अब इसको कैसे करेंगे बताएंगे, तो क्या आएगा? डू यू नो, क्या आएगा? डू यू नो। ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखिए आप भी, डू यू नो। आगे क्या आएगा बताइए? हु ही इज, डू यू नो हु ही और इज। इस प्रकार इसका आंसर करेक्ट ये बनेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने आपको आज हमारे अपने YouTube चैनल सैर अपने संस्कृत एजुकेशन पर सेंटेंस रीऑर्डरिंग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, और जब इस टॉपिक को आप समझेंगे तो इसके बाद में आपको अंग्रेजी में वाक्य बनाना बहुत ही आसान लगेगा। जैसे देखो, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं, देखिए आप, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं, इसके अंदर सबसे पहले आपको सब्जेक्ट आई, फिर रहा हूं प्रेजेंट का कंटिन्यू है, तो हेल्पिंग वर्ब आई के साथ एम, और मैंने क्या आई एम रीड के साथ आई एम रीडिंग, ठीक है। आई एम सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब, और अ बुक ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस को आई एम रीडिंग है बुक, इस तरीके से आप करेक्ट सेंटेंस बनाएंगे तो आपकी जो भाषाई शुद्धता है बहुत अच्छी हो जाएगी। और जो आप ऐसे लिखेंगे, स्टोरी लिखेंगे, लेटर लिखेंगे, एप्लीकेशन लिखेंगे, पैराग्राफ लिखेंगे, कोई भी सेंटेंस लिखेंगे तो आपकी करेक्ट सेंटेंस ऑर्डर होगा। और क्वेश्चन के आंसर भी लिखेंगे, पैसेज से लिखेंगे, कहीं से भी आप इंग्लिश लिखेंगे तो आप सेंटेंस रीऑर्डरिंग में परफेक्ट हो जाएंगे। नमस्कार, नमस्कार।